फिर ये सब क्या है? मिलर बताता है कि हमें नहीं पता, पर हो सकता है ये किसी तरह की बीमारी है। सेरा पूछती है कि क्या ये किसी दूसरे देश की तरफ से हमला है, मगर ये लोग श्योर नहीं थे। आगे जाने पर ये देखते हैं कि हाईवे ब्लॉक है, क्योंकि सभी इस जगह से निकलने वाले थे। दूसरी तरफ मिलिट्री थी। ये फिर भी कच्चे रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर भीड़ में फंस जाते हैं। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये बीमारी तेजी से फैल रही है। बीमार लोग आम लोगों पर हमला कर रहे हैं। देखते ही देखते पास ही एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया, जिसकी वजह से इन लोगों की गाड़ी भी उलट गई। कुछ देर बाद जब सेरा को होश आता है तो उसके पिता उसे कार से बाहर निकाल लेते हैं, मगर अब हर तरफ इन्फेक्टेड लोग थे, इसलिए इन्हें एहतियात करनी थी। सेरा चल नहीं पा रही थी, इसलिए मिलर उसे गोद में उठा लेता है। एक जगह टॉमी फंस गया। उसके पास गन थी। वो कहता है कि तुम लोग जाओ, निकलो यहाँ से, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। सेरा को लिए मिलर अब एक गली से गुजर रहा था तो उसका सामना बीमार लोगों से होता है, जिसमें से एक इन्हें देख लेता है। अब मिलर सेरा को लिए उससे भागने लगा। भागते भागते गोली चलती है और वो इन्फेक्टेड आदमी वही ढेर हो जाता है। मिलर और सेरा देखते हैं कि ये मिलिट्री वाला था जिसने इनकी मदद की। मिलर उसे बताता है कि हम बीमार नहीं है, ये मेरी बेटी है और एक्सीडेंट के कारण इसे चोट आई। पहले तो वो सैनिक इन्हें रेस्क्यू करने वाला था, मगर जब वो अपने कमांडिंग ऑफिसर को ये खबर देता है तो वो इस सैनिक को साफ आदेश दे देता है कि किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। मिलर समझ जाता है। वो उस सैनिक से रिक्वेस्ट करता है कि हम बीमार नहीं हैं। जैसे ही वो गोली चलाता है, मिलर और सेरा गिर जाते हैं। वो सैनिक आगे आता है, उससे माफी मांगता है, और जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, पीछे से टॉमी ठीक समय पर पहुंच जाता है। वो सैनिक को शूट कर देता है। जब मिलर सेरा को लेने गया तो असल में गोली उसे लगी थी और अब वो मर रही थी। मिलर उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर थोड़ी देर बाद ही वो मर जाती है। मिलर सेरा के कोने पर रोता है और अब कहानी 20 साल आगे आती है। ये साल है 2023। दुनिया वैसे नहीं रही। उस बीमारी की वजह से सब तबाह हो गया। बचे कुछ इंसान अब क्वारंटीन जोन में रहते हैं जो मिलिट्री के कंट्रोल में है। इन्फेक्टेड लोग अब भी है। वो फंगल पैरासाइट अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। इंसानों को अब इस तबाहशुदा दुनिया में जीने की आदत सी हो गई थी। क्वारंटीन जोन में मिलिट्री का कंट्रोल होता था। उनके सख्त नियम थे। अगर कोई नियम तोड़ता तो उसे सजा दी जाती। बहुत से लोग काम करते और काम के बदले उन्हें खाना मिलता। 2023 टाइमलाइन की शुरुआत होती है और हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो बोस्टन के क्वारंटीन जोन में आ जाता है। वो काफी थका हुआ था, कमजोर लग रहा था। आते ही मिलिट्री वाले, जिन्हें इस कहानी में पेड्रा कहा जाता है, वो इस बच्चे को अंदर ले जाते हैं, इसकी जांच करते हैं। उनके पास जो डिवाइस थी उस पर रेड कलर शो होता है। इसका मतलब कि बच्चा इन्फेक्टेड है। खैर, पेड्रा की एक सोल्जर उस बच्चे को झूठी उम्मीदें देती है कि हम तुम्हें बस एक इंजेक्शन लगाने वाले हैं और उसके बाद तुम अपना मनपसंद खाना खा सकते हो, मगर असल में वो इस बच्चे को मार देते हैं। इसके बाद कहानी का मेन कैरेक्टर मिलर दिखाया जाता है जो इसी क्वारंटीन जोन में रहता है। पिछले 20 साल से वो यहीं पर रह रहा है। टॉमी भी जिंदा है मगर वो यहाँ नहीं है। अब मिलर पहले जैसा नहीं रहा था। सेरा के मौत के बाद वो बदल सा गया था। इस क्वारंटीन जोन में वो पेड्रा के लिए काम भी करता, मगर वो एक स्मगलर भी था। खैर, पहले तो हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ इन्फेक्टेड लोगों की लाशें जला रहे थे। तभी एक ट्रक आता है जिसमें उस बच्चे की लाश भी थी जो हमें शुरू में दिखाया गया। काम करने वाली एक औरत तो उस बच्चे को आग में नहीं फेंक पाती, मगर मिलर, जिसमें कोई जज्बात ही नहीं थे, वो खुद उस बच्चे की लाश को आग में फेंक देता है। काम के बदले इन्हें राशन कार्ड मिलते थे और मिलर हर वो काम करता जिसमें पैसे ज्यादा होते थे। पिछले 20 साल से सरकार बदल गई है फेडरा में। पेड्रा ने आम जनता से वादा किया था कि वो वैक्सीन बनाएंगे और इस बीमारी का इलाज ढूंढेंगे, मगर पिछले 20 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे कुछ लोगों को ये महसूस होने लगा कि फेडरा असल में डिक्टेटरशिप है और उन्हें इस गुलामी से आज़ाद होना चाहिए और डेमोक्रेसी लानी चाहिए।
इसके लिए उन्होंने अपना एक विरोधी दल बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा फायरफ्लाई। तो अक्सर क्वारंटीन जोन में विरोधी दल और फेडरा के बीच लड़ाई होती रहती थी। फेडरा के आम जनता के लिए कुछ नियम थे कि अगर वो क्वारंटीन जोन से बाहर कुछ स्मगल करेंगे या विरोधी दल का साथ देंगे तो उन्हें फांसी दी जाएगी। आज भी कुछ लोगों को ये सजा होने वाली थी जिसे देखने के लिए काफी लोग आए थे। मिलर भी वहां था मगर उसका मकसद कुछ और ही था। असल में वो एक सैनिक से मिलता है जिसका नाम ली था। अक्सर मिलर उसे पेन किलर्स देता था और पिछले कुछ दिनों से मिलर ने उसे एक ट्रक की मांग की थी। वो शुरू वाला टॉमी जो मिलर का भाई है, पहले तो वो मिलर के साथ संपर्क में था मगर कुछ दिनों से उसे टॉमी की कोई खबर नहीं आई, इसलिए मिलर को अपने भाई की फिक्र होने लगी थी और उसकी मदद के लिए वो इस क्वारंटीन जोन से बाहर जाने वाला था। ली ने ट्रक देने का वादा किया था मगर एक समस्या थी कि ट्रक बिना बैटरी के नहीं चलने वाला और बैटरी उसके पास नहीं थी, तो बैटरी को मिलर कहीं और से ढूंढने वाला था। हाल ही में मिलर और उसकी गर्लफ्रेंड टेस एक डीलर से बैटरी की डील में लगे थे। दोनों का बोस्टन से निकलने का प्लान था मगर अब चूंकि दुनिया वो नहीं रही, सप्लाईज की बहुत कमी है, तो एक मामूली सी बैटरी पाना भी काफी मुश्किल था। दूसरी तरफ हमें टेस दिखाई जाती है जो रॉबर्ट से डील करने गई थी मगर रॉबर्ट नामी डीलर ने बैटरी की डील अब किसी और से की। इस वजह से दोनों के बीच झगड़ा हुआ। रॉबर्ट के लड़कों ने टेस को मारा पीटा जिससे उसका चेहरा भी जख्मी हो गया। जख्म के निशान साफ नजर आ रहे थे। समस्या ये थी कि रॉबर्ट मिलर से बहुत डरता था और अगर उसे पता चल गया कि रॉबर्ट के आदमियों ने टेस को मारा है तो वो रॉबर्ट को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर टेस रॉबर्ट को काफी अच्छे से समझाती है कि देखो, हम ये मामला यहीं पर रफा दफा कर सकते हैं, मैं मिलर को नहीं बताने वाली। इस बातचीत के दौरान ही बड़ा धमाका होता है और जिस कमरे में टेस को रखा गया था उसकी दीवार गिर जाती है। असल में वहां पेड्रा का हमला हुआ था क्योंकि यहाँ विरोधी दल के होने की खबर थी। टेस खुद को छुड़ा लेती है और जैसे ही बाहर आती है पेड्रा के सैनिक वहां आ चुके थे, इसलिए टेस वहीं पर सरेंडर करती है। मगर वो फायरफ्लाइज के साथ नहीं थी, इसलिए बाद में उसे आजाद कर दिया जाता है। उसी दिन मिलर एक रेडियो स्टेशन में जाता है। वो मालूम करना चाहता था कि टॉमी की कोई खबर आई है या नहीं, मगर उसका कोई अता पता नहीं था। वो स्टेशन वाले से लोकेशन के बारे में मालूम करता है और सीधा अपने घर आ जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है विरोधी दल के हेडक्वार्टर पर, जहाँ एक 14 साला एली नामी लड़की को बंदी बना के रखा था। हर दिन उसके टेस्ट लिए जाते। एली का कैरेक्टर फनी, स्मार्ट और थोड़ी बदतमीज टाइप का है। एली की कहानी क्या है आगे पता चलेगा। रात को जब पेड्रा वाले टेस्ट को छोड़ देते हैं तो वो सीधा मिलर के यहाँ ही आती है। सुबह होती है। जब मिलर टेस का ये हाल देखता है तो उससे पूछता है कि ये किसने किया। टेस सच सच बता देती है। मिलर रॉबर्ट के पास जाने वाला था मगर टेस उसे रोकता है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। वो बैटरी की डील किसी और से कर चुका है और अब हमें दिमाग से काम लेना है। हमें उसका दूसरा क्लाइंट ढूंढना है और बैटरी हासिल करनी है, तभी हम टॉमी को बचा सकते हैं। दोस्तों, क्वारंटीन जोन के बाहर सिर्फ वायरस और इन्फेक्टेड लोगों का ही खतरा नहीं था, बल्कि ऐसे इंसान भी थे जो लोगों को गुलाम बनाते थे, उन्हें लूटते थे, उनका भी खतरा था। इसलिए बहुत से लोग क्वारंटीन जोन में ही खुश थे, उन्हें बस पेड्रा के रूल्स फॉलो करने थे। अब टेस की बात मानकर दोनों रॉबर्ट के दूसरे क्लाइंट का पता लगाते हैं। उन्हें एक सीक्रेट जगह के बारे में जानकारी मिल जाती है। वहां विरोधी दल की लीडर मार्लिना और उसके साथियों के बीच इस बात को लेकर बहस होती है कि हमने एक लड़की को कैद में क्यों रखा हुआ है और उसे सुरक्षित रखने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं। मार्लिना समझाती है कि ये लड़की एली असल में हमारी आखिरी उम्मीद है। मार्लिना की साथी किम अगले मिशन के बारे में पूछती है तो मार्लिना उसे बताती है कि पेड्रा का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए हमें बोस्टन से जाना होगा। इस लड़की एली को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा, वो भी हर कीमत पर। इसके बाद मार्लिना एली के पास जाती है, उसे उसका बैग, उसका नाइफ देती है और उसे आजाद भी कर देती है। मार्लिना उसे बताती है कि असल में मैंने ही तुम्हें पेड्रा के मिलिट्री स्कूल में भेजा था ताकि तुम सुरक्षित रहो, और जब विरोधी दल को एली मिली थी वो इसे शूट करने वाले थे क्योंकि असल में एली इन्फेक्टेड थी, मगर उस पर फंगस पैरासाइट का असर नहीं हुआ जैसे आमतौर पर होता है।
खैर एली उसकी बात सुनती है। मार्लिना उसे बताती है कि हम तुम्हें किसी सुरक्षित जगह ले जाने वाले हैं। उसने सारा बंदोबस्त कर लिया है। अगले दिन टेसा और मिलर काफी चुपके से टनल के रास्ते से एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। रास्ते में हमें फंगस पैरासाइट के शिकार कुछ इंसान भी दिखाए जाते हैं। जब वो एक इमारत में पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि पहले से ही यहाँ लड़ाई हुई है। रॉबर्ट और उसके साथी मारे जा चुके थे। तब ये देखते हैं कि किम मार्लिना को यहाँ से ले जा रही है क्योंकि मार्लिना जख्मी हो गई थी। और जैसे ही एली बाहर आती है